सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। टारगेट विद मयंक बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हमारी जो चर्चा रहने वाली है उत्तराखंड बंदी रक्षक 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर रहेगी। और अभी हम जो चर्चा करेंगे उसमें ये देखेंगे कि आप किस प्रकार अपनी तैयारी को धार दे सकें और आपने जो भी पढ़ा है आपको ये अभी महसूस हो रहा होगा कि मैंने जो भी पढ़ा है वो उसमें आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं आता। तो आपको बता दूं कि ये हर किसी को फ़ील होता है, हर किसी को लगता है कि जो कितना भी पढ़ने वाला है और जो ना भी पढ़ने वाला है उसका ये महसूस होगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो लास्ट टाइम बहुत मैटर करता है आपकी तैयारी को लेकर, आप किस तरह अपनी तैयारी को जारी रखने वाले हैं। उत्तराखंड बंदी रक्षक ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इसके साथ साथ आप प्रोग्रेस कर सकते हैं इसमें। वो एग्ज़ाम को लेकर जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है उसमें 20 नंबर की तो हिंदी होती है, आप सबको पता है। जीएस जीके जो है 40 नंबर का पूछ रहा है। और आपको बता दूं कि जीके पूछे जाने का पैटर्न अब बदला है। जो लोक सेवा आयोग है और आपने देखा होगा यूके वीडियो का एग्ज़ाम, उसमें जीएस पे वेटेज ज़्यादा दिया उन्होंने। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ी है। तो इसका पैटर्न बदला है। आपको बदले पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी को और जो है समग्र रूप से तैयार करना पड़ेगा। और इसके साथ है हिंदी में आप देख रहे हैं कि जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है काफ़ी जटिल बना देता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और उत्तराखंड, जो व्यक्ति उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, उत्तराखंड में नौकरी लेना चाहता है, तो उत्तराखंड यहाँ बहुत मायने रखता है कि उत्तराखंड आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। यानी कि 40 नंबर का वेटेज है उत्तराखंड का। तो 40 नंबर में आप कितने गेन कर सकते हैं, कितने पा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी की। तो यहाँ सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन से तात्पर्य यह है कि आपने जो भी पढ़ा है वो मान लीजिए कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन दिमाग रिकॉल नहीं कर पाता एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप उसको रैपिड रिवीजन करिए। ज़्यादा समय दीजिए अपने रिवीजन को। रिवीजन इतना कर लीजिए कि आपको जो है रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। बहुत लोग के सामने जब क्वेश्चन आता है उसको ये लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो है, ये बहुत पढ़ा है, लेकिन जो है फिर भी गलत कर देते हैं। तो उसके पीछे जो धारणा विद्यमान होती है वो ये है कि रिकॉल नहीं कर पाते। आपका दिमाग कोई क्वेश्चन में एकदम क्लिक करता है जिस पे आपने चिंतन किया है, विश्लेषण किया है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। यहाँ बात करें हम जीएस और जीके की, तो यहाँ देखने में आता है कि एक तो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। इससे करीब करीब जो है 7 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता है। आपको अभी जो जोर देना है वो कौन से विषय पर देना है, कौन से एरिया पे देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगला जो हमारा भाग है वो है पॉलिटी से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 भी चले जाते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा वेटेज देना होगा, आपको इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद अगला है आपका ज्योग्राफ़ी। फिर बता दूं, ज्योग्राफ़ी का बहुत वेटेज है। आपने अगर नोट्स पढ़े हैं अपने और एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका ये सफिशिएंट है। क्वेश्चन जहाँ से भी बनेगा वो यही एरिया है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद हम चर्चा करें एनसीईआरटी के बाद, ज्योग्राफी के बाद, तो देखें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आपके सिलेबस में दे रखा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी नहीं दिया है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया और एक हो गया आपका करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि यूके पीएससी जब भी क्वेश्चन बनाता है तो करंट अफेयर्स डालता है। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो करंट अफेयर्स के होते हैं। इसके अलावा आपका है एक कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर और एक है आपका रीजनिंग है एक। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक चला जाता है कभी कभी। तो रीजनिंग का वेटेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन के आसपास, आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन डालेगा वो।
तो आपको करंट अफेयर्स पे जो है आपने पढ़ा होगा जितना भी, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि नया पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी नया मत पढ़िए वर्तमान में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन। और ये टाइम अगर आप टेस्ट दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट छोड़ दीजिए, आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर आप टेस्ट दे सकते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप टेस्ट लगाइए, अच्छी चीज़ है। और ये टेस्ट देने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसलिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो आपको डिमोटिवेट फील होगा, आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ज़रूरत हो जाती है रिवीजन की, तो रिवीजन पे ज़्यादा जोर दीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड जो बच्चा तैयारी कर रहा है उत्तराखंड को आप देखेंगे, आपने जहाँ से भी कोचिंग ली है या जो नोट्स पढ़े हैं, जो किताब पढ़ी है, तो उत्तराखंड आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में मतलब जो भी पढ़ा है ठीक है, उसका 1-2 रिवीज़न, 2 से 3 रीडिंग लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीडिंग लगा लीजिए। रीडिंग लगाने के साथ साथ आप ये ध्यान रखना कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे जो लोक सेवा आयोग है वो ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा जो जोर देता है वो कौन सा एरिया है, ठीक है। जैसे जनजाति से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है। भाषा को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक और जो है ऐतिहासिक रूप से जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो जुड़ाव है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर को लेकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जोर देना होगा प्रीवियस ईयर पे, तो हम ध्यान रख सकते हैं इसका भी, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को आप डील करेंगे उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप ध्यान रखिए, फिर स्वस्थ रहिए। आपको यही चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।